राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना विषय है, हथेली पर बनने वाले रहस्यमयी धन त्रिभुज। कौन सा धन त्रिभुज क्या फल देता है, कौन सी परिस्थितियों में इसके सुफल में कमी देखी जाती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जीवन रेखा और भाग्य रेखा से बनने वाले धन त्रिभुज की। काफ़ी कम हाथों में आपको देखने को मिलेगी ये वाली फॉर्मेशन, लेकिन अगर किसी के हाथ में बन रही है तो निश्चित ही वह जातक आपको धनी मिलेगा और निश्चित ही जीवन काल में पैसे वाला होगा। तो देखिए, ये हमारी जीवन की रेखा है और इस ऑफशूट से एक भाग्य रेखा निकले। ये जो आपको ऑफशूट दिखाई दे रहा है, इससे एक भाग्य रेखा निकले और इस फॉर्मेशन में आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। और ये जब भी ट्रायंगल बनेगा, इसमें आप पाएंगे कोई भी बुध रेखा नहीं है। अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे कि बुध रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा तीनों के योग से ही मनी ट्रायंगल का निर्माण होता है। लेकिन हकीकत में अगर हम हाथ को देखें, हाथ में फॉर्मेशंस को देखेंगे रियल हैंड के दौरान, तो काफ़ी ऐसी फॉर्मेशंस होती हैं जो मनी ट्रायंगल्स के निर्माण करती हैं, जो धन को बताती हैं, तरक्की को बताती हैं और व्यक्ति को धनवान भी बनाती है। तो उनमें से एक फॉर्मेशन ये भी है जो व्यक्ति को पैसे वाला बनाती है, व्यक्ति धनवान होता है। और इसमें सिर्फ भाग्य रेखा और आपकी जीवन रेखा दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल रहता है और ये व्यक्ति अपने जीवन काल में धनी बनता है। अब ये जो रेखा आपको यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये ज़रूरी नहीं है यहीं किसी के हाथ में रहे, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। इस रेखा का अपना महत्व रहता है। ये जितना ऊपर तक जाती है, जितना आपके भाग्य पर्वत को कवर करती है, या बीच में कहीं यहाँ भी रुक सकती है, किसी के हाथ में यहाँ तक, किसी के ऊपर तक, ये जितनी चलती है, जितनी स्मूथली प्रॉपर अपने धन स्थान तक पहुंचती है, उतना ही उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कम करवाती है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा तक भी पहुंच रही है ये वाली फॉर्मेशन पर ये, तो निश्चित ही वह व्यक्ति धनवान अपने जीवन काल में होता है। यहाँ आपको एक बात जो ध्यान में रखने वाली रहेगी वो यही रहेगी कि यहाँ पर इस ग्रह पर्वत पर आपको कम से कम एक स्थायी रेखा तो खड़ी होनी चाहिए, जिससे कि ये वाली फॉर्मेशन उसको पूर्ण पॉजिटिव फल दे। अब दूसरी वाली फॉर्मेशन को समझें तो देखिए, इसमें जो प्रमुख 3 रेखाएं रहेंगी, हमारी भाग्य की रेखा, बुध की रेखा और हमारी मस्तिष्क की रेखा, प्लस इसमें हम हृदय रेखा को भी साथ में लेंगे। और इस पर 2 प्रकार से ट्रायंगल बनेंगे। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसमें मनी ट्रायंगल भी बनेगा और इसमें जो हृदय रेखा है और इसके साथ भाग्य रेखा है, बुध रेखा है, इनके आपसी मेल से एक धन त्रिभुज के समांतर ट्रायंगल बनेगा जो हर प्रकार से व्यक्ति को सुखी संपन्न जीवन में रखता है। तो देखिए कैसे बनेगी ये फॉर्मेशन। ये हमारी हृदय की रेखा इस प्रकार से, और इसमें एक हम भाग्य रेखा को बनाएंगे। जो भाग्य रेखा हमारी इस प्रकार से, ये देखिए, ये हमारा गुरु का पर्वत है और ये हमारी हृदय की रेखा, इसको मिला देते हैं यहाँ पर। और ये रेखा किसी के हाथ में आगे भी निकलती हुई दिखाई दे सकती है आपको, चाहे हृदय रेखा रहे और चाहे ये भाग्य रेखा, ये ऊपर भी जा सकती है, लेकिन हमें यहाँ इसको मिलाना है। अब यहाँ हम तीसरी रेखा जो बनाएंगे वो बुध की रेखा, ये बुध रेखा हो गई और ये भी एक ट्रायंगल हथेली में बन गया। ये 3 रेखाओं के मेल से बनेगा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और हमारी व्यापार रेखा से। तो देखिए, ऐसा ट्रायंगल भी जातक को हर सुख देने वाला रहता है। जीवन में सडनली सक्सेस उसको मिलती है। परिवार सुख की बात करें, धन सुख की बात करें, अच्छे परिवार में जन्म होना, परिवार का सुख मिलना इस व्यक्ति को नसीब होता है। तो भाग्यशाली ये ट्रायंगल उस व्यक्ति को बनाता है। व्यापार से विशेष सफलताएं इसके जीवन में इसको
मिलती हैं। स्वास्थ्य का लाभ भी इसको मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य भी इसका रहता है। अपने जीवन में निरंतर तरक्की भी करता है, इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ाता है और जीवन में मान सम्मान भी ऐसे जातक को मिलता है। तो ऐसा ट्रायंगल भी हर सुख देने वाला रहता है। अब यहाँ अगर हम दूसरी रेखा को और बनाएं तो देखिए ये हमारी बुद्धि रेखा रहती है, सभी के हाथों में रहती है। यहाँ एक और फॉर्मेशन ये बन गई, ये मनी ट्रायंगल की बन गई। निश्चित ही धन इस व्यक्ति के पास रहता है और इस ट्रायंगल को भी अगर यहाँ साथ में लें तो ये व्यक्ति तरक्की जीवन में करता है। और ये वाला ट्रायंगल भी शुभ रहता है और ये वाला ट्रायंगल भी शुभ रहता है। तो कई प्रकार से हाथों में ट्रायंगल बनते हैं मनी ट्रायंगल को छोड़कर भी, और वो भी मनी ट्रायंगल का ही काम करते हैं, व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। अब एक और फॉर्मेशन को देखते हैं। ये देखिए ये हमारी जीवन की रेखा और ये हमारी मस्तिष्क की रेखा। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात रहेगी वह यही रहेगी कि दोनों रेखाएं, जो प्रधान दो रेखाएं हैं जिनमें मस्तिष्क रेखा हमारी जीवन रेखा, ये दोनों एक साथ चले, मिलकर चले, इनमें कोई गैप यहाँ ना हो। यहाँ से एक रेखा निकले बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा और जाकर आपकी दोनों रेखाओं को ये बंद करे, ब्लॉक करे और ये यहाँ एक ट्रायंगल का निर्माण बना दे। इस स्थिति में जिस दूसरी रेखा का महत्वपूर्ण रोल यहाँ रहेगा वह एक आपकी स्थायी छोटी सी धन रेखा का, भाग्य पर्वत पर एक छोटी सी धन रेखा और साथ में ये वाली फॉर्मेशन, ऐसा ट्रायंगल व्यक्ति अरबपति बनता है, धनवान बनता है और अपने जीवन काल में तरक्की भी करता है, हर सुखों का भोग भी करता है और अत्यधिक पैसे वाला भी बनता है। अब इसी फॉर्मेशन पर हम थोड़ा सा अगर इसको ऐसे बना दें, एक रेखा से निकाल दें और यहाँ दो रेखाएं कर दें, इस प्रकार से ये दो रेखाएं खड़ी कर दें और ये कर दें, तो ऐसा जातक फिर अपने जीवन काल में लखपति बनता है। ये वाली फॉर्मेशन अत्यधिक धन लाभ करवाती है, इसके साथ ये रेखा होना अति आवश्यक है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी हथेली में इस प्रकार से ट्रायंगल का निर्माण हो, मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट है, घूम रही है, चंद्र की तरफ अधिक झुकाव ले रही है, वो सेकंड मैटर है, लेकिन हमें जो मुद्दे की बात समझनी है वो यही है कि यहाँ से कोई रेखा निकल कर इस प्रकार से जाए और इस फॉर्मेशन में एक ट्रायंगल का निर्माण करे। तो देखिए ये वाली फॉर्मेशन अगर हथेली में बन रही है तो ये हमारे हार्डवर्क को बताती है। इसमें कोई भाग्य रेखा का रोल नहीं रहता, कोई विशेष सफलताएं जीवन काल में जिसे हम अच्छी सफलताएं कहें व्यक्ति को नहीं मिलती। सिर्फ यहाँ हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अगर अन्य योग हैं, अन्य रेखाएं हथेली में हैं, अच्छी रेखाएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर प्रेडिक्शन उस हाथ की होगी। लेकिन मान लीजिए ये फॉर्मेशन बनी हुई है तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि ऐसा जातक मेहनत द्वारा जीवन यापन करता हुआ मिलेगा, मेहनती होगा, हार्डवर्क करेगा, धन कमाने के लिए अपना जो एनर्जी रहेगी उसको भरपूर यूज करेगा, लेकिन अधिक धनवान अपने जीवन काल में वह नहीं बनेगा। काफ़ी सारी ऐसी फॉर्मेशंस होती हैं जो मेहनत करवाती हैं और व्यक्ति मेहनत जितनी करता है उसके अकॉर्डिंग फिर उसे जीवन में सफलताएं नहीं मिलती। ऐसी फॉर्मेशंस हार्डवर्क के लिए देखी जाती हैं, स्ट्रगल करता हुआ व्यक्ति मिलता है लेकिन विशेष सफलताएं जीवन में नहीं मिलती। अब देखिए जितनी अधिक फॉर्मेशंस में ये रेखाएं बनती हैं, अब यहाँ अगर हम इस फॉर्मेशन को समझें
तो देखिए ये हमारी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ ये वाली फॉर्मेशन बनी। ये कहीं से भी निकल कर इस प्रकार से ट्रायंगल का निर्माण कर सकती है, लेकिन इस फॉर्मेशन को देखकर हम अगर ये कहें व्यक्ति धनवान होगा, ये गलत है। हर प्रकार से प्रयास भी करेगा, मेहनत भी करेगा, तरक्की भी मिलेगी, लेकिन उस लेवल पर नहीं मिलेगी जिसके कारण वह अत्यधिक अमीर बने। उस स्थिति में यहाँ की रेखाओं का महत्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार से हम भाग्य रेखा की प्रेडिक्शन करते हैं, भाग्य रेखा कैसी भी हाथ में रहे, अगर ये रेखाएं हैं तो निश्चित ही दोष युक्त भाग्य रेखा में जो दोष आया हुआ है उसका निवारण ये रेखाएं करते हैं। उसी प्रकार से अगर प्रॉपर मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, पूर्ण रूप से मनी ट्रायंगल का हाथ में निर्माण नहीं हो रहा, ये रेखाएं हैं, तो भी व्यक्ति का जीवन जो रहता है अच्छा देखा जाता है। धन धान्य से वह परिपूर्ण वह व्यक्ति देखा जाता है और जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। अब देखिए, मान लीजिए ये एक ग्रेटर ट्रायंगल की फॉर्मेशन किसी जातक की हथेली में बनी हुई है और यहाँ उसकी हथेली में दो खड़ी रेखाएं हैं। इस प्रकार से स्थायी, जिन्हें हम शनि रेखाएं कहते हैं, तो आप पाएंगे व्यक्ति पैसे वाला भी होता है, धन बचत भी करता है और धन सुख भी उसके जीवन में रहता है। तो इन ट्रायंगलों का ग्रेटर ट्रायंगल है या आपकी एक रेखा से बना हुआ ट्रायंगल है, विशेषकर अगर देखें बुध रेखा से बना हुआ ट्रायंगल है, तो उस स्थिति में भाग्य पर्वत पर स्थायी रेखाओं का होना आवश्यक है। जितनी अधिक स्पष्ट स्थायी रेखाएं इस साइड भी अगर हम देखें तो देखिए इधर से इस साइड से ये जो सेंटर पॉइंट है शनि पर्वत का, इधर चलती रेखाएं आपको अधिक लाभ करवाएंगी। तो ट्रायंगल के साथ ये रेखाएं आपको अधिक लाभ करवाएंगी। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें। ये रेयर फॉर्मेशन होगी ट्रायंगल की और रियल में इसे ही हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन, और ना ये रेखा ऊपर जाए ना ये रेखा ऊपर जाए। अब यहाँ सिर्फ ये हम कहें कि ऐसा जातक कोई काम धंधा भी करता होगा, उसकी तरक्की भी होती होगी सिर्फ इस फॉर्मेशन पर, तो ये गलत होगा। ये एक फॉर्मेशन यहाँ विधाता ने उसके हाथ में बना दी, कंप्लीट बना दी इस प्रकार से, तो वह व्यक्ति करोड़पति रहेगा, धन उसके पास रहेगा, धनवान वह होगा और रुपए पैसे की उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अर्निंग करता है नहीं करता वो हाथ की अन्य स्थितियाँ बताएंगी, लेकिन पैसे वाला वह व्यक्ति है और ये धन त्रिभुज है उसकी हथेली में, तो फिक्स डिपॉजिट उसके पास है, तो ये लाभ धन लाभ को यहाँ बताएगा। अब देखिए इस प्रकार से ये रेखाएं हमारी हथेली में रहती हैं और इस फॉर्मेशन पर भी ये ट्रायंगल का निर्माण करती हैं। अब इस प्रकार का जब धन त्रिभुज बनता है तो ये व्यक्ति धनवान भी रहता है, पैसे की बचत भी करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनके धन में वृद्धि होती है, इंटेलिजेंट भी रहता है, व्यापार वाणिज्य द्वारा भी इनको लाभ मिलता है, भाग्य का सपोर्ट भी इनको मिलता है और साथ में जीवन में ये तरक्की करते हुए भी देखे जाते हैं। यहाँ एक और बात अगर हम समझें तो देखिए, जितना अधिक स्पेस, मान लीजिए ये भाग्य रेखा है और ये हाथ में बुध की रेखा है और ये हमारी मस्तिष्क की रेखा है, और जितना स्पेस ये वाला स्थान लेगा इन दोनों रेखाओं के बीच का, उतना ही अधिक धन उस व्यक्ति के पास रहेगा। काफ़ी सारे हाथ
इस प्रकार के भी देखने को मिलते हैं जिनमें काफ़ी बड़े बड़े मनी ट्रायंगल्स रहते हैं और वो लोग पैसे वाले भी रहते हैं। अपनी रियल लाइफ में ये और भी बड़ा हो सकता है, इस प्रकार से भी ये फॉर्मेशन बन सकती है। ये धन लाभ को बताता है। अब देखिए इस हाथ में अगर देखें तो इसमें आपको एक ट्रायंगल तो बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये एक फॉर्मेशन है कंप्लीट। यहाँ से ये एक फॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहाँ है और यहाँ एक रेखा द्वारा ये इंटरसेक्ट, ये भी धन त्रिभुज है। ये भी व्यक्ति धन की बचत करेगा, पैसे वाला बनेगा, धन लाभ जीवन में होता रहेगा, तरक्की करेगा। लेकिन जब इस फॉर्मेशन पर ये जब रेखाएं आती हैं, ये जो फॉर्मेशन आपको दिख रही हैं, ये नुकसान को भी बताती हैं, खर्चे भी जीवन में करवाती हैं ऐसी फॉर्मेशन। अब देखिए मनी ट्रायंगल होते हुए भी लाभ क्यों नहीं मिलता, वो कौन से कारण रहते हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए मनी ट्रायंगल कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके हाथों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आप देखेंगे काफ़ी जीवन में आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर रहती है, संघर्ष करते हुए आपको मिलते हैं और काफ़ी स्ट्रगल उनके जीवन में चलता रहता है मनी ट्रायंगल होने के बावजूद। तो उसका कारण क्या क्या होता है उसको अब हम समझेंगे। तो देखिए इन रेखाओं का डार्क होना, ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं का डार्क होना, ये रेखाएं जितनी गहरी होकर चलती हैं, कई हाथ तो आप ऐसे देखेंगे बिल्कुल अंदर की तरफ ये रेखाएं धसी हुई रहेंगी और फैली हुई भी आपको दिखाई देंगी, काली पड़ती हुई दिखाई देंगी। उस स्थिति में इस ट्रायंगल का बेनिफिट उस व्यक्ति को नहीं मिलता, संघर्ष करता है, नुकसान होता है, धन हानि ये करवाता है। अब देखिए यहाँ कोई भी राहु रेखा नहीं है, भाग्य रेखा पर भी कोई दोष नहीं है, पैसा अच्छा खासा व्यक्ति कमा रहा है, लेकिन यहाँ चलने वाली ये रेखाएं ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से लॉस व्यक्ति को करवाती हैं, नुकसान की ये रेखाएं रहती हैं। यहाँ जितना डिस्टरबेंस इस स्थान पर आपको मिलेगा ये नुकसान आपका करवाएगा। धन आएगा चला जाएगा, खर्चा अधिक होता रहेगा। जितनी अधिक आड़ी रेखाएं इस स्थान पर रहेंगी, इस धन त्रिभुज के अंदर रहेंगी, नुकसान व्यक्ति को उतना ही अधिक होता रहेगा। फिजूल खर्ची उसके जीवन में होती रहेगी, कारण कुछ भी बने, दिक्कतें धन से रिलेटेड उसको फिर फेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ भी स्थायी रेखाओं का अपना महत्व बनता है। अगर ये रेखाएं हैं, ये डिस्टरबेंस चल रहा है, तो भी व्यक्ति इसकी जो नेगेटिविटी है उसकी जो प्रभाव रहता है उससे बच जाता है। इन रेखाओं के कारण कमा रहा है, हाथ से बचत नहीं हो रही, लेकिन जो काम धंधे हैं वो इस व्यक्ति के वैसे चल रहे हैं, धन इसके हाथ में आ रहा है और ये पॉजिटिविटी फिर उसके साथ रहती है। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण रहता है मनी ट्रायंगल द्वारा लाभ नहीं मिलने का, वह यह देखा जाता है कि ये जो फॉर्मेशन बननी चाहिए कंप्लीट इस प्रकार से, ये कहीं ना कहीं से ओपन है। अगर ये कहीं ना कहीं से ओपन है तो आप ये मानिए पैसा आएगा और हाथ से फिर निकल जाएगा। तो धन आता रहेगा, हाथ से निकलता रहेगा, बचत का जो पैमाना है उसमें कमी देखी जाएगी। इस स्थिति में भी व्यक्ति को पूर्ण पॉजिटिव फल इस मनी ट्रायंगल से नहीं मिलता। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी फॉर्मेशंस होती हैं जो हथेली में धन त्रिभुज का निर्माण करती हैं और व्यक्ति को लाभ करवाती हैं, धन लाभ करवाती हैं और व्यक्ति जीवन में
धनी भी होता है और तरक्की करता हुआ भी देखा जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन धन त्रिभुज से संबंधित। धन्यवाद।